है, जिसमें रॉयटर से लेकर अल जज़ीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं। फायदा होगा, लेकिन हुआ उसका उलट। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के पास एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान के पीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब आईएसपीआर की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जाने गई। तो हमें सोवियत वार के टाइम से, जो रशिया के टाइम से जो अफगानिस्तान की जंग हुई है, वहाँ से ज़रा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमारा क्या रोल रहा, हमारी एजेंसीज का क्या रोल रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा। कि ये खुदकश कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप पहले 50 साल इंडिया को ब्लेम करते रहे कि वो अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, अपनी नाकामी इंडिया पे डाल रहे हैं। वो तो करेंगे, वो तो आपकी दुश्मन है, वो तो आपका खैर कभी भी नहीं करेंगे, वो यूज़ करेंगे अपनी ज़मीन। लेकिन आप अपने आपकी फ़ौज किस लिए, आपके ये IMI ISI क्या कहाँ से आते हैं ये लोग। इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं और कोई खातिर खा इसके नताइज हासिल नहीं हो सके। हमने अभी रिसेंटली अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। अफ़गानिस्तान को पर जब दहशतगर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी, और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बने और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। ये आज सुबह को जो है ये अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, और यही बताया जा रहा है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर भी थे जो कि 6 के करीब थे। उसके अलावा बारूद से भरी हुई गाड़ी को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग से टकराया गया और जिसकी वजह से उसकी छत गिर गई और कई लोगों की जानें चली गई। फिर अपना जो है वो इकोनॉमी में बेहतर है, अपनी आबादी का फायदा उठाते हुए, मार्केट उनकी बेहतर है, उनके रिलेशन आपके साथ बेहतर है। पूरी दुनिया के कंट्रीज की मजबूरी है कि उनके साथ रिलेशन बेहतर करें। हमारे पास कोई आना नहीं चाह रहा। अफगानिस्तान हमसे नाराज, ईरान हमसे नाराज, इंडिया तो सदा बाहर का, हम जो हमने उनके साथ रिलेशन जो रखे हैं। चाइना का जब दिल करता है हमें मुंह दिखा देते हैं। इंडिया की इकोनॉमी तो दिन ब दिन स्टेबल से स्टेबल होती जा रही है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि आने वाले टाइम में तीसरी ऑलमोस्ट बड़ी बन जाएंगे। उन्हें तो नहीं कोई स्टेबलाइज कर पा रहा। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर आप कहें कि इंडिया में गुर्बत नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है। इंडिया में गुर्बत है, लेकिन बहुत ज्यादा वाला अब मैं नहीं मानूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वहां पे एक्सट्रीम लेवल, IMF की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम लेवल जो पॉवर्टी है वो 0.1 या 1% ऑलमोस्ट है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। अगर पाकिस्तान आर्मी ही मारी जा रही है तो क्यों मारी जा रही है? कुछ शूट ये दुनिया में हमें कितना कमजोर साबित कर रहे हैं जी। कमजोर हम नहीं है, कमजोर साबित हम खुद कमजोर बन रहे हैं। ठीक है। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? पाकिस्तान आर्मी क्या नहीं कंट्रोल कर सकती? हमारे पास क्या नहीं है? एटमी ताकत है, सब कुछ है, हम क्यों ही तालिबान से मार रहे हैं? जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे अभी मुल्क में अमन होता ही है, हम अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है जो हमें दोबारा पीछे ले जाता है। तो फिर मैंने देख रहा था, देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखो आर्मी चीफ बाहर गए तो पीछे हमला हो गया। तो अब ये उनको तो नहीं पता था कि वो अमेरिका आएंगे तो हमला हो जाएगा, और मतलब उनकी गैर हाजिरी में हुआ है तो वो जब वहां पे हाजिर थे तब भी होते रहते। मतलब ये तो मुसलसल एक सिलसिला है। ये तो ऐसा तो नहीं है। वैसे ऐसा होता है कि कोई पर्सनल, मतलब अजीब ही बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान से कोई अथॉरिटी या पर्सनालिटी निकल के जब किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो पीछे हमले होना शुरू हो जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मंगलवार को पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाके में एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ है दोस्तों, और बताया जा रहा है इस हमले में जो पाकिस्तान के 2 दर्जनों से भी ज्यादा जो सैनिक है वो शहीद हो गए हैं। लगभग 3 दर्जन के आसपास जो सैनिक है वो काफी ज्यादा घायल है दोस्तों। और इस हमले की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान के ही एक आतंकी संगठन टीटीपी ने ली है दोस्तों, तारीख तालिबान पाकिस्तान ने दोस्तों। और ये हमला जो हुआ है वो इस टाइम में हुआ है जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका के दौरे पे है दोस्तों। और इसमें ये हमला इसलिए इतना ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है काफी सारे सैनिक जो है पाकिस्तान के वो शारीरिक रूप से घायल है दोस्तों। और इसमें सिर्फ 4 आतंकी के मारने की जो है खबरें आ रही है दोस्तों। और बता दें दोस्तों, इससे पहले भी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मीडिया थी, वाइस मीडिया, वो जो है इन हमलों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंडिया से लेके जोड़ देती थी दोस्तों। लेकिन इस बार जो है टीटीपी ने जो है डायरेक्टली इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है दोस्तों, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो जनता है दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में काफी ज्यादा गुस्से में है दोस्तों, क्योंकि तारीख तालिबान पाकिस्तान का जो गठन हुआ है वो पाकिस्तान में ही हुआ है दोस्तों, और पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट ने कभी इन्हें शरण दिया था। लेकिन आज ये बागी होकर पाकिस्तान की ही जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ही है दोस्तों। लेकिन बता दें आपको, ये
तालिबान पाकिस्तान है दोस्तों, ये जो है लगभग अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की तरह ही है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों की विचारधारा जो है सेम ही है दोस्तों, इस्लामिक कंट्री बनाना। और दोस्तों पाकिस्तान तो पहले से ही इस्लामिक कंट्री है, फिर भी इस तालिबान पाकिस्तान जो है उसके गवर्नमेंट से इतना नाराज़ क्यों है दोस्तों, और क्यों पाकिस्तान की आर्मी पे है एक के बाद एक बड़े-बड़े हमले कर रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो में जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस बात को एक्सप्लेन करी है और पाकिस्तानी जनता कितनी ज़्यादा गुस्से में है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। देखिए इस वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। आपके सामने वो खबर पेश करेंगे जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर ज़ोर शोर से चल रही है। नेशनल मीडिया पे तो खैर ज़ोर शोर से नहीं चल रही, बल्कि ये काफ़ी हद तक इसको दबाए रखा गया, लेकिन अब खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे ले रहा है, जिसमें रॉयटर से लेकर अल जज़ीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसा कि रॉयटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स में उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई, और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी, तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात। तो बड़ा यहाँ पर जश्न का समा था और यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। लेकिन हुआ उसका उलट। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के पास एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान के पीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब आईएसपीआर की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जानें गई हैं। ये आज सुबह को जो है ये अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, और यही बताया जा रहा है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर भी थे जो कि 6 के करीब थे। उसके अलावा बारूद से भरी हुई गाड़ी को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग से टकराया गया, और जिसकी वजह से उसकी छत गिर गई और कई लोगों की जानें चली गई। अब बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस को भी। बार बार कहा गया, कई बार हमारे साथी जो इंडियन पैनलिस्ट आए, हमारे दोस्त जो इंडियन पैनलिस्ट आए, और इंडियन फोर्सेस के भी लोग जो यूट्यूब चैनल्स पे हैं और अपनी वीडियोस बनाया करते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी वीडियोस होती है। मेरे साथ भी कई बार जब वो शोज में आए, उन्होंने यही कहा कि टीटीपी का एक ही हल है, और वो ये कि उनके साथ डायलॉग्स ना किए जाए, उनके साथ बैठ के किसी किस्म की बातचीत ना की जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको मार गिराना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान की जो मीडिया कितना ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान पे, क्योंकि ये छोटा मोटा हमला नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी पे इससे पहले भी काफी सारे हमले हुए हैं, लेकिन इस हमले में जो है पाकिस्तान के अब तक की जो गिनती है, कम 24 सैनिक जो है शहीद हो चुके हैं, लेकिन 35 से ज्यादा सैनिक जो है घायल है दोस्तों। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो अभी अमेरिका के दौरे में है दोस्तों। लेकिन इस पे सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पहले इस बातों टेररिस्ट अटैकों को टाल दिया करती थी इंडिया का नाम लेके, लेकिन अब ये नहीं कर सकती, क्योंकि टीटीपी ने जो है डायरेक्टली इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन टीटीपी बना कैसे दोस्तों, और ये पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता होगा सन 2000 में जो अफगानिस्तान के ऊपर जो था अमेरिकी सेना ने जो है कब्जा करके जो है तालिबान को भगा दिया था, लेकिन यही टेररिस्ट जो थे पाकिस्तान भाग करके जो है शरण ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में ही जो है टीटीपी का जो है निर्माण होता है दोस्तों। और टीटीपी पे जो है सन 2008 में जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन लगा देती है किसी कारणवश, और इसके लीडर्स को भी जो 1 सालों के बाद मार दिया जाती है दोस्तों। लेकिन सन 2020 में आपको पता ही है, जैसे ही फरवरी के महीने में जो है अमेरिका ने अपनी सेना जो है अफगानिस्तान से हटा ली थी और तालिबान दोबारा से आ गया था अफगानिस्तान में। उसके साथ ही साथ जो है टीटीपी को भी एक जीवन दान मिला, और सभी से लेके जो टीटीपी है जो लगातार जो है पाकिस्तानी आर्मी पे जो है अटैक किए जा रही है दोस्तों। और इस बार तो बहुत ही बड़ा अटैक किया गया कार के मतलब जैसे कि खबर आ रही थी कि गाड़ी के अंदर पूरा जो था अम्यूजन भर के, मतलब जो विस्फोटक सामग्री थी उसको भर के जो है टकरा के वहां की बिल्डिंग में टकरा दिया, जिसके बाद इतना बड़ा विस्फोटक हुआ। और उस विस्फोटक में जो है 24 से ज्यादा आर्मी के जवान जो है शहीद हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप जरूर अपनी राय जरूर दे दोस्तों। और मिलता है आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।